आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, जो बीपीएससी का आंसर की है। पहला क्वेश्चन है 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। इसमें से जो आपके तीनों ऑप्शन दिए गए थे ये बिल्कुल सही थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। तो ये क्वेश्चन है आपका लिनेन जटा मोहयार डाउन, ठीक है। तो इसको आपको मैच करना था, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है, ठीक है। और कथन 2 है आपका, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो इसमें से चारों जो भाषाएं हैं ये आपकी कंप्यूटर की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप। तो ये हो जाएगा आपका जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी जीभ के स्वाद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, 4 और 7। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। तो इसका सही जवाब है, आप देख सकते हैं इसका केवल 3 और जो 4 है ये आपके सही सुमेलित हैं। 3 और 4 में आपके हो गया डिस्पेनिया और एनोस्मिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ब्रह्मांड में जो पल्सर हैं वो घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सफ़ेद नीलम का। क्वेश्चन नंबर 11, बुलेट प्रूफ जैकेट वाला है, यह आपका केवलर का हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, HMX का पूर्ण रूप जो है वो, इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। अब देख सकते हैं इसका केवल 1 में क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो ऑप्टिमस है। क्वेश्चन नंबर 14, मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो इसका सही जवाब है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलय का संघटन। क्वेश्चन नंबर 18, कोविड टीकाएं को प्रतिरक्षी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित छिन्न सार्स। ठीक है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर इसका टिक करा देंगे, क्योंकि मेन आपका मकसद है इसके आपको आंसर को मैच कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कुचालक वाला जो क्वेश्चन था बिजली के तार का। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन सभी से क्या होता है, आपका बिजली जो होता है वो प्रवेश कर जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं जो है वो कुचालक है, क्योंकि इसमें सब में से क्या होता है, बिजली आपका प्रवेश कर जाता है। तो ये सभी आपके सुचालक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका हो जाएगा इसका सही आंसर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। क्वेश्चन नंबर 21, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास, तो इसका सही जवाब है किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर। क्वेश्चन नंबर 23, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल का फैलाव। क्वेश्चन नंबर 24, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा नियंत्रण, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। यह आपका जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो औषधि प्रभाव के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमी करता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेरक वर्धक। क्वेश्चन नंबर 30, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, ये हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 31, सीब्रेम टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ एवं साल ग्रैंड, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा तट के बाहर। क्वेश्चन नंबर 32, G20 प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 1 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 33, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो येवगेनी प्रिगोजिन। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, यूनाइटेड किंगडम वो 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 36, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ये गौरव का मार्ग था। क्वेश्चन नंबर 37, थाईगूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाइट हाउस के संबंध में, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। आप सिर्फ आंसर इसमें मैच करिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, आंसर मैच कीजिएगा। नेट मीटिंग, देखिए नेट मीटिंग क्या है आपका? एक बिलिंग तंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम जो था वो टाइटन था। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथेंस। क्वेश्चन नंबर 44, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 45, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाएं के फील्ड में? यह हो जाएगा 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 47, 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विषाकालय, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने, ठीक है, तो ये आपका स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये आपका ग्रेड 6 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत ने किस देश के साथ
आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 52, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, दुनिया के पहले पादप परागकणों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 54, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा? तो ये आपके महासागर से है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से जो आपके सभी हैं ये आपके विश्व धरोहर हैं यूनेस्को के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक? ये जो आयरलैंड से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना 1975 में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो ये आपका एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में? तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो इसका सही जवाब है, देख लीजिए आपका, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो कैम्बे। क्वेश्चन नंबर 66, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद? तो ये मराठा प्रशासन थे। क्वेश्चन नंबर 67, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, तो ये फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए चरक, ब्रह्मगुप्त और ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2, 1, 4, 3 सही मिलाना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 71, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 72, वुड के 1854 के प्रेषण? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 73, मैथिली भाषा का विकास? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राजवंश। क्वेश्चन नंबर 74, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 75, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 76, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, और चारों ही कथन ये आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77, राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कामंदक। क्वेश्चन नंबर 78,
फतवे आलमगीरी। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर दास नागर। क्वेश्चन नंबर 79, चीनी स्रोत के अनुसार, ठीक है, तो ये आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912 में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ये कथन दिए हुए हैं आपके, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 82, हीट वेव के संबंध में, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 83, ये क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, यूएई के रियासती राज्य हैं, तो ये अबू धाबी, दुबई, शारजाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगरी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि और भीम बांध। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, गैंगेटिक डॉल्फिन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 88, गंडक नदी का दूसरा नाम, तो नारायणी है। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में। क्वेश्चन नंबर 90, त्रिवेणी नहर का निर्माण तो गंडक पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, अभिकथन वाला ये सही है, ये आपका क्वेश्चन है, घाना तट पर सोने का समृद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 92, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली, ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता की दृष्टिकोण से? तो मन्नार की खाड़ी, इसका हो जाएगा आंसर सही जवाब। 94 का हो जाएगा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 179। क्वेश्चन नंबर 97, कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 100, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 101, ये आपका कॉलेजियम प्रणाली के बारे में है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 102, आपके भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 103, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, अस्पृश्यता का समाप्त किया गया था, तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 106, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार तो ये संसद को है। क्वेश्चन नंबर 107, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 109, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये आपका मिलाना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111, अब देख सकते हैं इसका आरबीआई, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब ये आपका जो इसके ऑप्शंस हैं आप मैच कर सकते हैं, उत्पत्ति के नियम, ठीक है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 113, शिशु मृत्यु दर के बारे में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 114, एक अवधारणा के रूप में, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 115, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 116, औद्योगिक क्रांति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 117, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 118, स्वामित्व योजना के संबंध में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 119, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 121, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 124, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125, संघ सरकार के वित्तीय में, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126, 1857 के विद्रोह की विफलता, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार का वह रसोइया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बतख मियाँ। 128 से 1937 से 1938 के दौरान बर्खास्त आंदोलन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 129, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130, लॉर्ड लिटन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलवर्ड बिल। क्वेश्चन नंबर 131, बक्सर की लड़ाई के बाद जो संधि हुई थी वो इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 132, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में बिहार में स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 133,
गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो अहमदाबाद हड़ताल में। क्वेश्चन नंबर 134, बिहार जो केसरी जो थे वो आपके थे श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 135, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 136, भारत सेवक समाज, तत्वबोधि सभा और आत्मीय सभा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, अंबाबाई, यह इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से ये बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, मौलिक अधिकारों के संबंध में किस कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया था। तो कराची अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 141, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 141, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144, इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिलिनरी टोपियाँ। क्वेश्चन नंबर 145, और तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 182। क्वेश्चन नंबर 146 का 77 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 148, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में इसके 19 होगा, पहले इसका 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 149, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 150, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28.5। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।